हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का टॉपिक है डिकोडर। डिकोडर क्या होता है? डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो एक सेट ऑफ इनपुट को एक्सेप्ट करता है, और जो वो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, जो सेट होता है वो बाइनरी नंबर का सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट को एक्टिवेट कर देता है जो उस नंबर से बिलोंग करता है, उस इनपुट से बिलोंग करता है। मतलब डिकोडर में बहुत सारे इनपुट होते हैं, बहुत सारे आउटपुट होते हैं, n इनपुट होते हैं, m आउटपुट होते हैं। जो इनपुट होते हैं डिकोडर के वो बाइनरी नंबर होते हैं, सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स। और वो जो बाइनरी नंबर का सेट डिकोडर के अंदर जाएगा तो डिकोडर क्या करेगा, उस बाइनरी नंबर को रीड कर कर कोई एक आउटपुट दे देगा। m आउटपुट में से कोई एक आउटपुट जो मिलेगा उस बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग, उस इनपुट के अकॉर्डिंग एक जो बाइनरी नंबर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो एक्टिव हाई हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। बाकी सारे आउटपुट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, एक्टिव लो। सिंपल लैंग्वेज में डिकोडर क्या करता है, बाइनरी नंबर को एक्सेप्ट करता है इनपुट में, और उसके कोरोस्पोंडिंग को एक आउटपुट देता है। डिकोडर के अंदर सेवरल इनपुट होते हैं, सेवरल आउटपुट होते हैं, n इनपुट होते हैं, m आउटपुट होते हैं। इनपुट क्या बनाते हैं? सेट ऑफ बाइनरी नंबर बना देते हैं। वो बाइनरी नंबर डिकोडर के अंदर जाता है, पूरा सेट। उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट मिलता है, बहुत सारे आउटपुट में से कोई एक आउटपुट मिलता है। जैसा इनपुट होगा वैसे अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। बाकी सारे आउटपुट क्या होंगे? वो 0 होंगे। जो आउटपुट उस बाइनरी नंबर को मैच करेगा वो 1 हो जाएगा, वो एक्टिव हाई हो जाएगा, बाकी सारे लो हो जाएंगे। अभी डिटेल करेंगे तो ऐसे और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है डिकोडर। ये हमने एक डिकोडर बना रखा है, इसके अंदर हमने n इनपुट दिए और m आउटपुट लिए। एक बाइनरी नंबर के लिए कोई एक आउटपुट हमें मिलेगा, चाहे वो b0 मिल जाए, चाहे वो b1 मिल जाए, चाहे लास्ट में bm-1 मिल जाए। जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 1 हो जाएगा, बाकी सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसको और क्लियर देखते हैं हम। जब हम इसकी टाइप्स करेंगे तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये डिकोडर्स की टाइप है। तो पहला डिकोडर जो है वो क्या है? 2 to 4 लाइन डिकोडर। नाम से पता चल रहा है 2 इसमें क्या है? इनपुट है, और 4 क्या है? आउटपुट है। ठीक है। अब कैसे काम करेगा ये देखते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, नीचे बना रखा हमने 2 to 4 लाइन डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम ये रहा। ठीक है। अब ये 2 to 4 लाइन डिकोडर काम कैसे करेगा? अब इसमें इनपुट कितने हैं? 2 हैं। जितने इनपुट होते हैं उसको 2 की पावर लिख देते हैं तो उतने कॉम्बिनेशन बनते हैं और उतने ही आउटपुट लेने पड़ते हैं हमें। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास इनपुट कितने हैं? 2। तो 2 को 2 की पावर 2 करेंगे, जितने इनपुट होते हैं उनको 2 की पावर लिख लेते हैं। कितने पावर इनपुट है? 2 इनपुट है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने बनेंगे? 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 2 इनपुट के 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर इनपुट कितने हैं? 2। इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? जितने इनपुट हो उनको 2 की पावर कर देते हैं। अगर 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 कर दो, अगर 3 इनपुट है 2 की पावर 3 कर दो, अगर 4 है तो 2 की पावर 4 कर दो। उतने हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने इनपुट है? 2। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन आ गए। तो यानी कि जितने हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं उतने हमें आउटपुट चाहिए होते हैं डिकोडर में। तो हमें आउटपुट कितने मिलेंगे? 4 आउटपुट। नाम क्या है उनके? D0 D1 D2 D3। ट्रुथ टेबल से समझते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यू
जब हम इनपुट कॉम्बिनेशन अलग अलग वैल्यू के डालेंगे तो चारों में से कौन सा आउटपुट एक्टिव हाई होगा, 1 होगा, और कौन से बाकी एक्टिव लो होंगे। देखते हैं ट्रुथ टेबल से। जब ए की वैल्यू भी 0 होगी, वी की वैल्यू भी 0 होगी, तो कौन आउटपुट कौन कहां पर आएगा, D0 में आउटपुट आएगा। D0 1 हो जाएगा। अगर D0 1 है तो हमें पता चल जाएगा ए जो हमने इनपुट बाइनरी नंबर डाला वो A0 है, B0 है, और D1 D2 D3 क्या है, 0 0 0। जब A0 डाला, B1 डाला, तब हमें आउटपुट क्या मिला, D1 1 मिला। जब A1 डाला, B0 डाला, तब आउटपुट कहाँ मिला, D2 में मिला। बाकी सारे जिसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट मिलेगा वो एक्टिव हाई होगा, बाकी सारे एक्टिव लो होंगे। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 बाइनरी डिजिट का 1 1। जब 1 1 होगा तो D3 1 होगा, बाकी सारे 0। तो हमारे पास 2 to 4 लाइन डिकोडर में हमारे पास क्या होता है, इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं, आउटपुट कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है जी। आउटपुट कैसे आते हैं, इनपुट के कॉम्बिनेशन से आते हैं। इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, इनपुट के कॉम्बिनेशन होते हैं जितने हमारे पास इनपुट हो उनको 2 की पावर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं इनपुट हमारे पास, 2 इनपुट, तो 2 इनपुट को 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन आ गए। 4 इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब 4 आउटपुट होंगे, हर कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट होगा। ठीक है जी। और वैसे भी हमें पता है ए और बी अगर 2 इनपुट होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 ही तो बन सकते हैं। हर एक बाइनरी कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट मिलेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो D0 मिलेगा। जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो D1 मिलेगा। जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो D2 मिलेगा। जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो क्या मिलेगा हमें, D3 मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां से अब हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं अभी जल्दी से। इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है ये, D0 की वैल्यू क्या आएगी, A बार B बार। D1 की वैल्यू क्या आएगी, A बार B। D2 की वैल्यू क्या आएगी, A B बार। D3 की वैल्यू क्या आएगी, A B। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये कैसे बना इसको समझते हैं आप, ये कैसे बना। थोड़ा ऊपर चलते हैं ट्रुथ टेबल में, फिर से ये आ गया ट्रुथ टेबल। अब यहां पर देखो D0 1 कब हुआ, ये रहा, ये 1 कब हुआ, जब A की वैल्यू D0 1 कब होगा, जब A भी 0 होगा, B भी 0 होगा। तो D0 के सामने क्या आ जाएगा, A बार इंटू B बार, मतलब A0 B0 हमें क्या दे रहा है, D0 दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। D1 ये 1 कब हुआ, D1 कब 1 हुआ, जब हमारे पास A 0 था और B क्या था, 1 था। A 0 B 1 था, तो हमें D1 मिला। तो D1 के सामने क्या आ जाएगा, A बार B। अब नेक्स्ट D2, D2 1 कब मिलेगा, जब A 1 होगा B 0 होगा। A 1 का मतलब A, B 0 का मतलब B बार, तो D2 के सामने क्या आ जाएगा, A B बार। और D3 1 कब मिला, D3 1 कब मिला, D3 हमें 1 तब मिला जब A भी 1 था, B भी 1 था, तो D3 के सामने क्या आ गया, A इंटू B। तो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे। जीरो वाले के ऊपर बार लगा देंगे, बिना जीरो वाले को बिना बार के लिख देंगे।
तो D0 1 हो रहा है, तब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बार बी बार, मल्टीप्लाई कर देना बस आपस में इनपुट्स को। D1 1 है जब, तब ए बार बी, जब D2 1 है तो तब वैल्यू ए बी बार, जब D3 1 है तो इनपुट का कॉम्बिनेशन है ए बी। इस तरीके से हम इनपुट के कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे। ये हमने इनपुट के कॉम्बिनेशंस लिख लिए ट्रुथ टेबल से। अब इसका लॉजिक डायग्राम बनाना बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई क्या करता है, एंड गेट करता है। कितने एंड गेट लगेंगे, जितने नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं उतने एंड गेट लगते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ आउटपुट है, 4 नंबर ऑफ आउटपुट है, D0 D1 D2 D3। ये 4 नंबर ऑफ आउटपुट होने की वजह से इसमें जो हमारे पास 4 एंड गेट लगेंगे। इनपुट क्या होंगे, हर एक एंड गेट को 2 इनपुट देनी है हमने, क्योंकि हमारा जो डिकोडर है कौन सा है, 2 to 4 लाइन डिकोडर है, तो इनपुट 2 देने हैं। बट इनपुट हम 4 लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि हम किसी को बार भी तो दे रहे हैं, 0 भी तो इनपुट दे रहे हैं, और किसी को 1 दे रहे हैं। तो ए बार, बी बार, ये 4 इनपुट होंगे। हर गेट को 2 इनपुट जाएंगे, जैसा हमने इनका बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है ना ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अब D0 की वैल्यू क्या है, D0 की वैल्यू क्या है, D0 की वैल्यू है ए बार बी बार। तो D0 में जाएगा ए का जो नोट गेट वाला है ए बार, और बी में क्या जाएगा, बी का भी नोट गेट वाला बी बार जाएगा। ये D0 का बन गया इनपुट कॉम्बिनेशन। D1 का कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1, यानी 0 मतलब ए बार, 1 मतलब बी, तो बी। यहां से हम इसका लॉजिक डायग्राम बना देंगे। D2 1 0, 1 का मतलब ए, 1 का मतलब ए, 0 0 का मतलब बी बार, और लास्ट में D3, D3 में ए और बी दोनों 1 1 थे, तो ए और बी। जहां नोट गेट है वो मतलब 0 शो कर रहा है, जहां नोट गेट नहीं है वो समझ लो सिंपल शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। तो जैसा हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कर देने, हर गेट को 2 इनपुट देने, और जो उसका आउटपुट आएगा वो लिख लेंगे। कितने गेट एंड गेट लगेंगे, उतने एंड गेट लगेंगे जितने आउटपुट्स हैं। तो ये हमारा हो गया, होपफुली सबको समझ आ गया होगा, 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। तो इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका ब्लॉक डायग्राम ये रहा नीचे दिया हुआ, ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम। ये तो ये 3 लाइन टू 8 लाइन का ब्लॉक डायग्राम, दोनों मैंने पिंक कलर से, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है वो, प्लस ये ब्लॉक डायग्राम, दोनों के नीचे पिंक कलर की लाइन लगा दी है जिससे समझ नहीं आया। तो 3 लाइन टू 8 लाइन नाम ही बता रहा है इस डिकोडर का, इनपुट कितने हैं 3, आउटपुट कितने हैं 8, 3 इनपुट 8 आउटपुट, 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। वैसे देख लेते हैं, तो कितने इनपुट हैं हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनपुट कितने हैं हमारे पास 3। 3 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने इनपुट दिए हो उसको 2 की पावर में लिख लेते हैं, जो रिजल्ट आता है उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 2 की पावर 3, 3 इनपुट है ना, 3 इनपुट है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन। नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा है, जब 3 हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं तो उनके मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन, जितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने आउटपुट लेने पड़ते हैं। तो कितने आउटपुट लेंगे, अब 8 आउटपुट लेंगे, D0 से D7। ये हमने लिया हुआ है, ये रहा D0 से D7, और हमारे पास इनपुट कितने हैं 3, 3 इनपुट है 8 आउटपुट है, और इनपुट कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3,
जितने इनपुट होते हैं उसको 2 की पावर कर लेते हैं और इक्वल टू जो आता है उतने कॉम्बिनेशंस होते हैं। हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट एक्टिव होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। जब ए बी सी तीनों जीरो होंगे तो D01 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। जब 001 होगा यानी C1 A0 B0 C1, तब D1 एक्टिव होगा, बाकी सारे जीरो। वो हम ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं। हर इनपुट के लिए एक आउटपुट एक्टिव होगा, वो हाई होगा, 1 होगा, बाकी सारे आउटपुट। हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट हमारा एक्टिव हाई होगा, 1 होगा, बाकी ऑल आउटपुट्स एक्टिव लो होंगे, जीरो। तो इसको हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर का। ये रहा 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर का ट्रुथ टेबल। इसमें जब तीनों जीरो होंगे ए बी सी तो हमें D01 मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे। जब 001 होगा एबीसी की वैल्यू तो D11 मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे। 010 होगा एबीसी की वैल्यू तो D2 हमें 1 मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे। 011 होगा एबीसी की वैल्यू तो हमें D31 मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे। 100 होगी जब एबीसी की वैल्यू तो हमें D41 मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे। 101 होगी जब एबीसी की वैल्यू तो हमें D51 मिलेगा, बाकी सारे एक्टिव लो मिलेंगे, बाकी सारे। 110 होगा तो D6 हाई होगा, बाकी सारे लो होंगे। और लास्ट में जब 11 होगा 8th कॉम्बिनेशन तो D71 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, लो होंगे, जीरो होंगे। अब इसकी इक्वेशन बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, अब बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है इसका। तो बूलियन एक्सप्रेशन जब लिखना है तो हमें देखना है D01 कब था। D0 में जब एबीसी वैल्यू क्या थी, जब 1 था, ए बार बी बार सी बार तीनों की जीरो थी, ठीक है। अब D1 जब 1 था, ए की वैल्यू क्या थी, 0 ए बार, बी की वैल्यू क्या थी, 0 बी बार, और सी की वैल्यू क्या थी, 1 सी, ठीक है। जब D21 था, ए बार, ए की वैल्यू 0 थी, ए बार, बी की वैल्यू 1 थी, बी, सी की वैल्यू 0 थी, सी बार। जब हमारा D31 था, D31 था तो ए 0 था, ए बार, बी 1 था, बी, सी 1 था, सी। जब D41 था तब ए की वैल्यू 1 थी, ए, बी की वैल्यू 0 थी, बी बार, सी की वैल्यू 0 थी, सी बार। जब D51 है तब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बी बार 0 थी, बी बार, सी की वैल्यू 1 सी। जब D6 था, A1 ए, B1 बी आएगा, सी की वैल्यू 0 तो सी बार आएगा। जब D7 की वैल्यू थी तो तीनों की 1, ए बी सी आएगा, तीनों 1 थे। तो ये हमने इनका बूलियन एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसी बूलियन एक्सप्रेशन से हम बना देंगे इसका लॉजिक डायग्राम 3/8 डिकोडर का। उसमें क्या करना है, पहले बताया था जैसे 2 to 4 में 8 जितना आउटपुट होते हैं उतने एंड गेट लग जाएंगे। 8 आउटपुट है, 8 एंड गेट लग जाएंगे। हर एक एंड गेट में 3-3 इनपुट होने हैं, तो 3 इनपुट सिंपल ले लो ए बी सी, और 3 उनके नोट गेट के बना लो, ए बार बी बार सी बार। टोटल इनपुट में 6 ले लो, हर गेट को 3-3 इनपुट देने, हर गेट को 3-3 इनपुट देने हैं। तो हमने यहां देखा तो D0 की वैल्यू क्या थी, D0 की वैल्यू क्या थी, D0 की वैल्यू थी ए बार, बी बार, सी बार। तो जो हमने बूलियन एक्सप्रेशन ऊपर निकाला है, जो वैल्यू आएगी इनपुट में, वहां से हमने कॉम्बिनेशन एंड गेट को दे दिया और बाद में इसका आउटपुट लिख दिया।
इस तरीके से जैसे हमने 2 to 4 लाइन डिकोडर बनाया था वैसे ही हम 3 to 8 लाइन डिकोडर बना लेंगे। होपफुली आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा डिकोडर है जो हमारे सिलेबस में है, लास्ट डिकोडर, BCD टू डेसिमल डिकोडर। BCD टू डेसिमल डिकोडर। इस BCD टू डेसिमल डिकोडर में क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का डिकोडर होता है। BCD होता है स्पेशल नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD होता है एक स्पेशल नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट का इनपुट होता है जी। कितने बिट का इनपुट होता है? 4 बिट का इनपुट बाइनरी नंबर होता है BCD। तो BCD हमारा कितने बिट का बाइनरी नंबर हो गया? 4 का। अब 4 इनपुट हैं तो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 टू द पावर इनपुट। 2 की पावर वो करते हैं जितने इनपुट होते हैं। कितने इनपुट हैं? 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। तो 16 इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट 16 इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट हमारा डिकोडर कौन सा है? डेसिमल वाला है, BCD टू डेसिमल। तो यहां पर 16 यूज नहीं होंगे। डेसिमल कितना होता है? 10। तो इसमें सिर्फ आउट ऑफ 16 0 से लेके 9 तक, पहले 10 0 से लेके 9 तक फर्स्ट 10 जो है वो यूज होंगे। बाकी के जो हैं 10 से लेके 15 तक जो 6 हैं वो यूज नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन बन सकते थे 16 तक, बट हमारा जो डिकोडर है ये स्पेशल टाइप का डिकोडर है। ये BCD टू डेसिमल डिकोडर है, यानी कि इनपुट में 4 है और इन आउटपुट में कितने लेने हैं? जितने इनपुट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। यहां पर डेसिमल बनाने के लिए हमें 10 ही कॉम्बिनेशन चाहिए, 16 नहीं चाहिए। तो 0 से 9, ठीक है जी। तो आउटपुट में हम कितने लेंगे? 10 लेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप का डिकोडर है। बाकियों में तो हमने कहा था 2 की पावर यानी जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने आउटपुट में लिए थे, बट यहाँ पे हमें उसको क्वेश्चन ने कह दिया कि BCD से डेसिमल बनाना है। तो BCD से डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है जिसका बेस 10 हो, और BCD होता है जो 4 बिट का नंबर होता है। तो 4 बिट को 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं, बट हमें कितने चाहिए डेसिमल बनाने के लिए? 10 ही कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसके आउटपुट में 10 लेंगे, इनपुट में 4 लेंगे। ये है BCD टू डेसिमल डिकोडर। बाकी वर्किंग सेम है, बस इतना ही फर्क है। दोबारा फिर BCD टू डेसिमल डिकोडर एक स्पेशल टाइप का डिकोडर है। 4 लाइन टू 10 लाइन, इनपुट में 4 होती है, आउटपुट में 10 आउटपुट लाइन्स होती है। हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन होगी, वो हाई होगी, बाकी सारी लो होगी। बन सकती थी 16 कॉम्बिनेशन बन सकते थे 2 की पावर 4, बट ये स्पेशल टाइप का डिकोडर है। डेसिमल डिकोडर पूछ लिया उसने, तो डेसिमल होता है 10। तो हमें 10 ही आउटपुट लेने हैं, 6 नहीं लेने। और शुरू के 10 लेने हैं, कोई ऐसा नहीं है बीच से शुरू करना, 0 से 9। तो यहां पर 4 हमने इनपुट लिए और 0 से लेकर 9 तक 10 आउटपुट लिए। तो अब हमारे को हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, अब हमारे पास इनपुट ABCD, चारों इनपुट हमारे ABCD 0 0 होंगे, तो आउटपुट कहां मिलेगा? D0 1 हो जाएगा। D0 आउटपुट देगा, ये हाई हो जाएगा, बाकी सारे लो 0 रहेंगे। जब ABC 0 0 0 1, ABC तीनों 0 और D1, तब हमें देगा D1 आउटपुट। जब A0 B0 C1 D0 0 0 1 0 हो तो D2 हमें देगा आउटपुट, बाकी सारे 0 रहेंगे। 0 0 1 1, जब 0 0 1 1 जाएगा इनपुट में तो आउटपुट मिलेगा D3 से, बाकी सारे 0 रहेंगे। जब सारे 0 हैं तो D0 आउटपुट देगा। 0 0 1 पे 0 0 0 1 पे D1 आउटपुट देगा। 0 0 1 0 पे D2 1 देगा।
0011 पे D3 आउटपुट देगा, ये हाई हो जाएगा, D3 में जाएगा ये कॉम्बिनेशन। जब D3 हाई होगा तो हमें पता चल जाएगा इनपुट जो है वो बाइनरी नंबर क्या है 0011, बाकी सारे लो हो जाएंगे। जब D4 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा अभी बाइनरी नंबर क्या आया है 0100 आया। जब D5 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 0101 है। जब D6 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो 0110 है। जब D7 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा इनपुट कॉम्बिनेशन है 0111। और जब हमारा D8 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या 1000। और जब हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 1001 तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा D9 पे। इस तरीके से तो D0 की इक्वेशन क्या होगी, अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो बुलियन एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो D0 क्या हो जाएगा, A बार मल्टीप्लाई B बार मल्टीप्लाई C बार मल्टीप्लाई D बार। D1 क्या हो जाएगा, A बार B बार C बार D। D2 क्या हो जाएगा, A बार B बार C D बार। D3 क्या हो जाएगा, A बार B बार C D। D4 क्या हो जाएगा, A बार B C बार D बार। D5 क्या हो जाएगा, A बार B C बार D। D6 क्या हो जाएगा, A बार B C D बार। D7 क्या हो जाएगा, A बार B C D। D8 क्या हो जाएगा, A B बार C बार D बार। D9 क्या हो जाएगा, A B बार C बार D। इस तरीके से हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जो A B C D की वैल्यू 0 है तो बार लगा दो, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो आउटपुट में 1 आ रहा है उसके बराबर वो वैल्यू लिख देनी है। यानी कि D01 कब आ रहा है, जब A B C D चारों 0 है तो D0 किसके इक्वल हो जाएगा, D0 इक्वल टू हो जाएगा A बार B बार C बार D बार। इससे पता चल जाएगा जब A बार B बार C बार D बार 0000 है तब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो D0 में मिलेगा, वो हाई होगा, बाकी सारे लो। तो ये एक स्पेशल टाइप का डिकोडर है जिसमें इनपुट 4 है, आउटपुट कितने हैं, डेसिमल डिकोडर लिखा है तो हमारे पास आउटपुट कितने हैं जी 10 है, 0 से लेकर 9 तक। कॉम्बिनेशन 16 बन सकते थे बट हमने डेसिमल डिकोडर बनाना है तो हमने 10 ही कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो हमारे पास आउटपुट लाइन कितनी आ जाएंगी, इसमें हमारे पास आउटपुट लाइन आ जाएंगी 10 आ जाएंगी। तो होपफुली आप सबको समझ आया होगा आज का लेक्चर डिकोडर। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम इनकोडर देखेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, सी यू लेटर।